ओम शांति। योग युक्त युक्ति युक्त बनने की युक्ति। आज बाप दादा अपने सर्व बच्चों में से विशेष दो प्रकार के बच्चे देख रहे हैं। एक है सदा योग युक्त और हर कर्म में युक्ति युक्त, और दूसरे योगी है लेकिन सदा योग युक्त नहीं है और सदा हर कर्म में स्वतः युक्ति युक्त नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों में से कभी किसमें युक्ति युक्त नहीं। वैसे ब्राह्मण जीवन अर्थात स्वतः योग युक्त और सदा युक्ति युक्त ब्राह्मण जीवन की अलौकिकता व विशेषता व न्यारा और प्यारापन यही है, योग युक्त और युक्ति युक्त। लेकिन कोई बच्चे इस विशेषता में सहज और नेचुरल चल रहे हैं और कोई अटेंशन भी रखते हैं, फिर भी सदा दोनों बातों का अनुभव नहीं कर सकते। इसका कारण क्या? नॉलेज तो सभी को है और लक्ष्य भी सभी का एक यही है, फिर भी कोई लक्ष्य के आधार से इन दोनों लक्ष्य अर्थात योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति के अनुभूति के समीप है, और कोई कभी फास्ट पुरुषार्थ से समीप आते लेकिन कभी समीप और कभी चलते चलते कोई न कोई कारणवश रुक जाते हैं। इसलिए सदा लक्षण के समीप अनुभूति नहीं करते। सर्व ब्रह्मण आत्माओं में से इस श्रेष्ठ लक्ष्य तक नंबर 1 समीप कौन? ब्रह्मा बाप क्या विधि अपनाई जो इस सिद्धि को प्राप्त किया? सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साथी समझकर चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ के सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देह भान से न्यारा बना देती है। देह भान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती है, अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्ष्य की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्रिय के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर भी वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्म इंद्रियों व सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बनाए देती है। आप सारथी आत्माओं को जो महामंत्र वशीकरण मंत्र बाप से मिला है उसको परिवर्तन कर वशीकरण के बजाय वशीभूत बना देती है, और एक बात में भी वशीभूत हुए तो सभी भूत प्रवेश हो जाते हैं, क्योंकि इन भूतों की भी आपस में बहुत यूनिटी है। एक भूत आया अर्थात सभी को आवन करेगा। फिर क्या होता है
यह भूत स्वार्थी से स्वार्थी बन जाते हैं। और आप क्या करते हो, जो स्वार्थीपन की स्मृति में आते हो, तो भूतों को भगाने की युद्ध करते हो। युद्ध की स्थिति को योग युक्त स्थिति नहीं कहेंगे। इसलिए योग युक्त व युक्ति युक्त मंजिल के समीप जाने के बजाय रुक जाते हो और पहला नंबर स्थिति से दूसरे नंबर में आ जाते हो। सारथी अर्थात वश होने वाले नहीं, लेकिन वश कर चलाने वाले। तो आप सब कौन हो? सारथी हो ना। सारथी अर्थात आत्म अभिमान, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन। सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते। इसलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाला न्यारे और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो, ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारा दिन बीत गया तो बीता हुआ समय सदा के लिए कमाई से गया। इसलिए गवा करके होश में नहीं आना। यह सुतः नेचुरल संस्कार बनाओ। कौन सा? चेकिंग का। जैसे किसी के कोई पुराने संस्कार और ब्राह्मण जीवन में अभी भी आगे बढ़ने में विघ्न रूप बन जाते हैं, तो कहते हो ना, न चाहते भी संस्कारों के वश हो जाते हैं। जो नहीं करना चाहते हो वो कर लेते हो। जब उल्टे संस्कार न चाहते कोई भी कर्म करा लेते हैं, तो यह नेचुरल चेकिंग का शुद्ध संस्कार अपना नहीं सकते हो। बना मेहनत के चेकिंग के शुद्ध संस्कार स्वतः ही कार्य कराते रहेंगे। यह नहीं कहेंगे कि भूल जाते हैं या बहुत बिजी रहते हैं। अशुद्ध अथवा व्यर्थ संस्कार है। कोई बच्चों में अशुद्ध नहीं तो व्यर्थ संस्कार भी है। यह अशुद्ध व्यर्थ संस्कार भुलाते भी नहीं, भूल सकते हो। और यही कहते हो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मेरा यह पुराना स्वभाव है। जो संस्कार है तो अशुद्ध नहीं बोलना, फिर शुद्ध संस्कार कैसे भूल जाता है? तो स्वार्थीपन की स्थिति स्वतः ही स्वोन्नति के शुद्ध संस्कार इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण सहज चेकिंग होती रहेंगी। अशुद्ध आदत से मजबूर हो जाते हो
और इस आदत से मजबूत हो जाएँगे। तो सुना, सदा योग युक्त युक्ति युक्त रहने की विधि क्या हुई? सारथी बन चलना। सारथी स्वतः ही साक्षी हो, कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, साक्षी बन देखने, सोचने, करने, सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे। अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना? ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले हो ना? ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना? प्यार की निशानी है समान बनना, अर्थात फॉलो करना। सभी टीचर्स का बाप से कितना प्यार है। बाप सदा टीचर्स को अपनी सेवा के समीप साथी समझते हैं। तो पहले फॉलो टीचर्स करेंगी ना? इसमें सदा यही लक्ष्य रखो कि पहले मैं, ईर्ष्या में पहले मैं नहीं, वह नुकसान करती है। शब्द वही है, पहले मैं, लेकिन एक है ईर्ष्यावश पहले मैं। तो इससे पहले के बजाय कहाँ लास्ट पहुँच जाता है। ब्रह्मा फर्स्ट है ना? तो सदा यह लक्ष्य रखो कि टीचर्स अर्थात फॉलो फादर, और नंबर 1 फॉलो फादर। जैसे ब्रह्मा नंबर 1 बना, तो फॉलो फादर करने वाले भी नंबर 1 का लक्ष्य रखो। तो निमित्त बनने वालों के ऊपर कितनी ज़िम्मेवारी है? जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त रहे ना, तो ब्रह्मा बाप को देख कर के कितने ब्रह्मा तैयार हुए। ऐसे ही टीचर्स कोई भी कार्य करती हो, चाहे खाना बना रही हो, चाहे सफाई कर रही हो, लेकिन हर कर्म करते यह स्मृति रही कि मैं निमित्त हूँ। अनेक आत्माओं के प्रति जो और जैसा मैं करूँगी, मुझ निमित्त आत्मा को देख और भी करेंगे। इसलिए बाप दादा सदैव कहते हैं, एक तरफ है भाषण करना और दूसरे तरफ है बर्तन मांजना। दोनों ही काम योग युक्त, युक्ति युक्त, काम कैसा भी हो, लेकिन स्थिति सदा ही योग युक्त और युक्ति युक्त हो। ऐसे नहीं भाषण कर रहे हैं, तब तो योग युक्त रहे, और बर्तन मांजना अर्थात साधारण काम कर रहे हैं, तो स्थिति भी साधारण हो जाती है। हर समय फॉलो फादर। सुना, आगे बैठते हो ना, तो बैठने में आगे कितना अच्छा लगता है, और सदा आगे बढ़ने में कितना अच्छा लगेगा। जब भी कोई ऐसा कड़ा संस्कार पीछे करने की कोशिश करे, तो यह सीन याद करना। जब आगे बैठना अच्छा लगता, तो आगे बढ़ने में क्यों पीछे रहें? तो जब कोई बात आई तो मधुबन में पहुंच जाना और अपने को हिम्मत उमंग में लाना। क्यों कि पीछे रहने वाले तो बहुत आएंगे, आप लोग भी फिर पीछे रह जाएंगे। तो फिर पीछे वालों को आगे करना पड़ेगा। इसलिए सदा यही स्मृति रखो कि हम आगे रहने वाले हैं।
पीछे रहना अर्थात प्रजा बनना। प्रजा तो नहीं बनना है ना, प्रजा योगी तो नहीं, राजा योगी हो ना, तो फॉलो फादर। अच्छा, फॉरेनर्स क्या करेंगे? फॉलो फादर करेंगे ना। कहाँ तक पहुँचेंगे? सभी फ्रंट में आएँगे। फर्स्ट नंबर तो ब्रह्मा आएगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में तो साथी रहेंगे। इसलिए फर्स्ट में आना, एक फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट ग्रेड वाले भी बहुत होंगे। इसलिए यह नहीं सोचो पहला नंबर तो फाइनल हो गया, इसलिए सेकंड में आएँगे। फर्स्ट ग्रेड बेहद है, कम नहीं है, तो सभी फर्स्ट में आएँगे ना। का है? अच्छा, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले, सदा सुत योग युक्त, युक्ति युक्त रहने वाले, सदा सारथी बन कर्म इंद्रियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाने वाले, सदा मंजिल के समीप रहने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अव्यक्त बाप दादा के जोन वाइज उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। इंडोर जोन। बाप दादा की श्रेष्ठ मत ने श्रेष्ठ गति को प्राप्त करा लिया। ऐसा अनुभव करते हो ना, जैसे मति वैसी गति होती है। तो बाप की श्रेष्ठ मत है तो गति भी श्रेष्ठ होंगी ना। तो अंत समय पर श्रेष्ठ मत लेते हो और अनेक जन्म सद्गति को प्राप्त करते हो। इस समय बेहद के अंत मत्ते सो गति श्रेष्ठ हो जाती है। तो इस समय का ही यादगार भक्ति में चला आता है। एक जन्म की श्रेष्ठ मत से कितने जन्म तक श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हो। सब यादगार संगम युग के ही है। यादगार क्यों बने? क्योंकि इस समय याद में रहकर कर्म करते हो। हर कर्म का यादगार बन गया। आप अमृत वेले विधि पूर्वक उठते हो तो देखो आपके यादगार चित्र में भी विधि पूर्वक उठाते हैं। कितना प्यार से उठाते हैं। है जड़ चित्र, लेकिन कितनी दिल से स्नेह से उठाते हैं। उठाते भी है तो खिलाते भी है, सुलाते भी है। क्योंकि अब इस समय सब याद की विधि पूर्वक करते हो। खाना भी विधि पूर्वक खाते हो। भोग लगाकर खाते हो ना, या जैसे है वैसे ही खा लेते हो। ऐसे तो नहीं किसी को खाना देना है, इसलिए जल्दी जल्दी में भोग नहीं लगाया। अगर किसको देना भी है, कोई मजबूरी है, तो भी पहले अलग हिस्सा जरूर निकालो। ऐसे नहीं किसको खिलाकर पीछे भोग लगाओ। विधि पूर्वक खाने से सिद्धि प्राप्त होती है, खुशी होती है, निरंतर सहज रहते हैं। तो अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी कर्म करो, याद की विधि पूर्वक करो। तब हर
कर्म के सिद्धि मिलेंगी। सिद्धि अर्थात प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता रहेगा। सबसे बड़े ते बड़ी सिद्धि है प्रत्यक्ष फल के रूप में अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होना। सदा सुख की लहरों में, खुशी की लहरों में लहराते रहेंगे। पहले प्रत्यक्ष फल मिलता है, फिर भविष्य फल मिलता है। इस समय का प्रत्यक्ष फल अनेक भविष्य जन्मों के फल से श्रेष्ठ है। अगर अभी प्रत्यक्ष फल नहीं खाया तो सारे कल्प में कभी भी प्रत्यक्ष फल नहीं मिलेगा। अभी अभी किया, अभी अभी मिला, इसको कहते प्रत्यक्ष फल। सत्युग में भी जो फल मिलेगा वह इस जन्म का ही मिलेगा, दूसरे जन्म का नहीं। लेकिन यहाँ जो मिलता है वह प्रत्यक्ष फल अर्थात अभी अभी का फल है। तो प्रत्यक्ष फल से वंचित नहीं रहना। भगवान द्वारा फल मिलेगा, यह तो स्वप्न में भी नहीं था। तो जो बात ख्याल ख्वाब में नहीं हो और वो हो जाए तो कितनी खुशी की बात है। आजकल के अल्पकाल की लॉटरी आती है तो भी कितनी खुशी होती है। और यह प्रत्यक्ष फल तो भविष्य फल हो जाता है तो नशा रहता है ना, कभी कम कभी ज्यादा तो नहीं। सदा एक रस स्थिति में उड़ते चलो, सेकंड में उड़ना सीख गए हो ना, या ज्यादा समय लगता है। संकल्प किया और पहुंचे, इतनी फास्ट गति है। अच्छा, इंडोर जोन वाले सभी संतुष्ट हो ना, माताएं सदा संतुष्ट हो। कभी परिवार में भी लौकिक तंग कभी नहीं होना। कभी चंचल बच्चों से तंग होते हो, तंग कभी नहीं होना। जितना आप तंग होंगे उतना वह ज्यादा तंग करेंगे। इसलिए ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करो। मेरापन आता है तो तंग होते हो। मेरा बच्चा और ऐसा करता है, तो जहाँ मेरापन होता है वहाँ तंग होते, और जहाँ तेरा तेरा आया तो तैरने लगते। तो तैरने वाले हो सदा तेरा माना स्वमान में रहना, मेरा मेरा कहना माना अभिमान आना। तेरा तेरा मानना माना स्वमान में रहना। तो सदा स्वमान में रहने वाले अर्थात तेरा मानने वाले, यही याद रखना। अच्छा, डबल फॉरेनर्स भी सिक्की लदे हैं, थोड़े हैं, कितनी खुशी रहती है, उसका वर्णन कर सकते हो। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, इसलिए हद की गिनती कर नहीं सकते। बाप दादा तो डबल विदेशी बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी की रफ्तार से देख खुश होते हैं। भारतवासी तो भारत की बातों को जानते हैं, लेकिन यह लोग न जानने के कारण भी इतने समीप तीव्र पुरुषार्थी बने। तो कमाल की है ना। तो डबल लकी हो गए। और भारतवासियों को क्या नशा है कि हम ही हर क्लब में
अविनाशी भारतवासी बनेंगे। यह नशा है ना, अविनाशी खंड भारत है। हर एक का अपना-अपना नशा है। सभी को भारत में ही आना पड़ेगा और आप बैठे ही भारत में हो ना? अच्छा, फिर वरदान है अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने वाले सच्चे योगी भव। यादगार में योगी के मस्तक पर तीसरा नेत्र दिखाते हैं। आप सच्चे योगी बच्चे भी अपने मस्तक द्वारा तीसरे नेत्र का साक्षात्कार कराने के लिए सदा बुद्धि द्वारा एक बाप के संग में रहो। एक बाप दूसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति होंगी तब तीसरे नेत्र का साक्षात्कार होगा। अगर बुद्धि में कोई तीसरा आ गया तो फिर तीसरा नेत्र बंद हो जाएगा। इसलिए सदैव तीसरा नेत्र खुला रहे। इसके लिए याद रखना कि तीसरा न कोई। अब स्लोगन है प्रश्नचित्त बनना अर्थात परेशान होना और परेशान करना। ओम शांति।